लालपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। मोहन था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। अजी सुनते हो, थोड़ी मेरी मदद करो। यह अनाज की बोरी बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी। तो भगवान एक बार अपनी लंबी जुबान से इसे उठाने की कोशिश तो करो, हो सकता है तुम रख लोगी। ऐसे ही जब कोई काम करना होता तो वह घर के बाहर जाकर जहाँ भी जगह मिलता वहीं सो जाता। फिर शाम को बिना काम के वापस घर आ जाता। किसी दिन अगर कुछ काम भी कर लेता तो जब तक घर का राशन खत्म न हो जाए तब तक कुछ काम भी नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए ना, कम से कम आज तो घर का काम कर लीजिए। घर का राशन भी खत्म हो गया है। अभी जंगल जाइए और लकड़ियाँ बेचकर सामान लेकर आइए। बेचारा मोहन को आज फिर से काम पर जाना पड़ा। मोहन जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वाह भाई, कितना छाया है यहाँ पे, कितना सुंदर पेड़ है, कितना अच्छा हवा चल रहा है। यहाँ तो सोने में मजा आ जाएगा। और वैसे भी तो लकड़ियाँ काटने के लिए पूरा दिन बचा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सा सो ही लेता हूँ। मोहन वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी उस रास्ते से एक महात्मा जी आ रहे होते हैं। महात्मा जी बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें प्यास भी लगी थी। महात्मा जी ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आई। आगे चलकर उन्हें सोए हुए मोहन दिखे। मोहन के मुंह पर मच्छर बैठे थे, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाले थे। भाई आप कौन है और इस तरह अकेले जंगल में सोए हुए हैं? अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाली है। मोहन आलस में इतना चूर था कि महात्मा को देखकर भी सोए रहा और कहने लगा, प्रणाम महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र आदमी है भाई, हमें माफ करिएगा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर से पानी प्यास लगी थी। आपको देखा तो लगा आपको पूछ लूं। अगर आपके पास पानी मिल जाता तो आपका बहुत बड़ा मुझ पे उपकार होता। उपकार पे उपकार, उपकार पे उपकार कुछ नहीं, बस हमारे ऊपर जो मक्खियाँ उड़ रही है उसको उड़ा दीजिए। और देखिए बगल में थैली में पानी रखी होगी, निकाल कर पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए, समझे महात्मा जी? अरे बड़ा ही आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रहे मक्खियों को भी नहीं भगा रहा। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा जी ने मोहन के ऊपर घूमते हुए मच्छियों को भगा दिया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम दे देंगे। महाराज आपने अगर पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाता है यार। महात्मा जी को मोहन की बातें काफी अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई तो मोहन उठा और लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसे बाजार में जाकर बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उससे घर का राशन खरीद लिया। उसका लाया हुआ राशन 2-4 ही दिन चल पाया। इस बात से गुस्सा कर मोहन की पत्नी मोहन को घर से ही निकाल दी। तब मोहन फिर उस जंगल में चला गया और मोहन इसी आम के पेड़ के नीचे जाकर सो गया और आराम करने लगा। और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा जी उस रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा वह आदमी फिर उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ है। आखिर कैसा इंसान है भाई? अरे बेटा तुम उठो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करना ही नहीं पड़ेगा। महात्मा जी की ऐसी बात सुनकर मोहन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज जी? मोहन की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने एक अंगूठी मोहन को दिखाकर कहते हैं, देखो बेटा, यह अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। यह बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर जीवन भर अपने और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा जी अंगूठी को मोहन को दे देते हैं
और वो वहाँ से चले जाते हैं। अंगूठी मिलने के बाद मोहन खुशी के माने पागल हो रहा था और उसने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ लेने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में बहुत जोरों से प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपने थैले में ढूंढा, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अपनी लकड़ी रखकर मोहन नदी के किनारे पानी पीने चला गया। वैसे ही उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। उसने बहुत अंगूठी को खोजा, लेकिन अंगूठी नहीं मिल पाई। तो वह वापस लकड़ियों के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल गया। कुछ महीनों बाद मोहन जब उसी जंगलों में एक दिन लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है, तब उसे फिर से वही महात्मा जी मिलते हैं। महाराज जी, जब मेरी किस्मत में ही यही लिखा है तो आपका अंगूठी देने से मेरा भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी वह अंगूठी तो नदी में गिर गई। नहीं महाराज जी, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। और अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनत करो, मेहनत। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। महात्मा जी के जाने के बाद मोहन ने भी अपना लकड़ी का गट्ठा उठाया और बाजार की ओर चला गया। उसको महात्मा जी की कही हुई बात याद थी। उसने ठान लिया था कि अब मैं आलसपन छोड़कर बहुत मेहनत करूंगा। मोहन ने अपनी लकड़ियों का गट्ठा बाजार में बेचकर बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले आया। मोहन मछली ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और जब उसकी पत्नी मछली को बनाने के लिए मछली को काटी तो उसके पेट से एक अंगूठी निकली। उसने तुरंत अंगूठी लेकर मोहन को दिखाने के लिए ले गई। या देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। मोहन उस अंगूठी को देखकर तुरंत पहचान गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई